नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उत्तराखंड दुनिया में। दोस्तों, कंस द्वारा श्री कृष्ण को मारने भेजी गई पूतना वास्तव में कौन थी? आज के वीडियो में हम पूतना के ही 2 जन्मों की कथा आपको बताएंगे। भगवान कृष्ण के जन्म लेते ही कंस के कारावास में कैद देवकी और वासुदेव की बेड़ियां और कारावास के द्वार खुद ही खुल गए और सभी सिपाही गहरी नींद में सो गए। तो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा के घर छोड़कर वापस कारावास में आ गए। और कंस को जब पता चला कि उसे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, तो कंस यह सुनकर डर गया और उसने राक्षसी पूतना को मथुरा और गोकुल में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मार डालने का आदेश दिया। तो कंस का आदेश मिलने के बाद पूतना गोकुल पहुंच गई और उसने एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और कई नवजात शिशुओं को विष वाला दूध पिलाकर मार डाला और भगवान कृष्ण को भी दुग्धपान कराने लगी। भगवान ने उसका दूध पीते हुए ही उसका वध कर डाला और इसी तरह पूतना का उद्धार हो गया। और साथ ही पूतना की पिछले जन्म की भगवान विष्णु को दूध और विष पिलाने की दोनों इच्छाओं को पूरा किया। दोस्तों, आइए अब हम सुनते हैं कि वास्तव में ये पूतना पिछले जन्म में थी कौन। मान्यताओं के अनुसार पूतना का संबंध भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि पूतना अपने पिछले जन्म में असुर राज बलि की पुत्री थी और उसका नाम रत्नावली था, जिसे रतनवाला भी कहा जाता था। राजा बलि के यहाँ जब वामन देव पहुंचे तो भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि और बालक रूप को देखकर रत्नावली के मन में ममता जाग गई और वह मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा ही मेरा पुत्र भी होता तो मैं उसे अपने हृदय से लगाकर दुग्धपान कराकर बहुत दुलार करती। भगवान वामन ने उसकी मन की इच्छा को जान लिया और उसे तथास्तु कहा। वामन देव का ब्राह्मण रूप को देखकर जब राजा बलि ने उनका आदर सत्कार किया, तब वामन देव ने राजा बलि से 3 पग भूमि देने का आग्रह किया। राजा बलि ने सोचा कि एक बालक के 3 पग होते ही कितने हैं, मैं तो तीनों लोगों का स्वामी हूं, तो मेरे लिए सिर्फ 3 पग भूमि दान देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य भी वहीं मौजूद थे और वो जान चुके थे कि ब्राह्मण के वेश में स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को ऐसा वचन देने से मना किया, लेकिन फिर भी राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। तब वामन देव ने अपना विराट रूप धारण किया और अपने पहले पग से पूरी पृथ्वी और दूसरे पग से पूरा आकाश नाप लिया। अब भी एक पग नापने के लिए बच गया था। तो राजा बलि ने कहा, हे वामन देव, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख सकते हैं। वामन देव ने जैसे ही तीसरा पग बलि के सिर पर रखा, वह पाताल चले गए। राजा बलि की दान वीरता देखते हुए और अपने वचन पर अडिगता देखकर भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें पाताल का स्वामी बना दिया। लेकिन इस घटना को जब रत्नावली ने देखा तो उसे ये भगवान विष्णु का छल लगा। उसे प्रतीत हुआ कि जैसे उसके पिता बलि का देवताओं ने अपमान किया है।
इससे रत्नावली बुरी तरह से क्रोधित हो गई और उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति बदला लेने की भावना जाग गई और उसने अपने मन में कहा कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे विष दे देती। भगवान ने उसकी इस इच्छा को भी जानकर तथास्तु कहा। तो दोस्तों, अगले जन्म में यही रत्नावली या रतनबाला ही पूतना बनी और भगवान विष्णु ने उसके पिछले जन्म की इच्छाओं को श्री कृष्ण बनकर पूरा किया। तो दोस्तों, ये थी पूतना की 2 जन्मों की कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उत्तराखंड दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज और जानकारियाँ मिलती रहें। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।